हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्टिंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर वर्क एफिशिएंटली। डायरेक्टिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे चीज़ों को करना है, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लीड करते हैं एम्प्लॉय को, जिससे कि वो अपने काम को एफिशिएंटली पूरा कर सके। तो इसके कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फीचर्स / कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। इनिशिएट एक्शन, स्टार्ट द एक्चुअल वर्क। मतलब कि अभी तक हमने देखा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। प्लानिंग में हमने देखा हम प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्सेज और वर्क फोर्स को इकट्ठा करते हैं, स्टाफिंग में हम वर्क राइट प्लेस पे राइट एम्प्लॉय को रखते हैं और एम्प्लॉय को देखते हैं, और डायरेक्टिंग में हम एक्चुअल काम को स्टार्ट करते हैं। तो इट इनिशिएट्स एक्शन। इसका सेकंड है कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको डायरेक्टिंग तब तक चाहिए होगी जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और टेक्स प्लेस एट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो ऑर्गेनाइजेशन का, डायरेक्टिंग हर लेवल में चाहिए, इंस्ट्रक्शन हर पर्सन को चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल में बैठा हो या बॉटम लेवल में या लोअर लेवल में, गाइडेंस हर लेवल उसको चाहिए। टेक्स प्लेस एट एवरी, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब कि इसमें जो गाइडेंस होती है वो टॉप लेवल लोअर लेवल को करता है। तो ये फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सुपीरियर, डायरेक्ट, सबऑर्डिनेट। जो भी टॉप लेवल या मीडियम लेवल होते हैं लोअर लेवल को गाइड करते हैं। जैसे टॉप लेवल होता है वो मीडियम लेवल को गाइड करता है, मीडियम लेवल लोअर लेवल को गाइड करता है। तो ये टॉप से बॉटम को फ्लो करता है। ह्यूमन फैक्टर, डील्स विद पीपल एंड देयर बिहेवियर। सो डायरेक्टिंग बेसिकली डील्स करता है ह्यूमन के बिहेवियर के साथ कि वो कैसा है, कैसे उसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, क्या उसे हमें इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, कैसे हमें उसे गाइड करना चाहिए। तो उसी के साथ उसके साथ डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। हेल्प्स अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, उन्हें अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। इम्प्रूव्स एम्प्लॉय एफिशिएंसी। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ाता है क्योंकि इससे थ्रू डायरेक्टिंग द एम्प्लॉयज़ आर गाइडेड, मोटिवेटेड एंड लीडेड। सो इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉय एफिशिएंसी। मोटिवेट्स एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है ताकि वो काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सके। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज़। मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के काम करना। तो वो एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन लाता है ताकि सारे एम्प्लॉयज़ मिलजुल के काम कर सके। मेंटेन डिसिप्लिन। ये ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है। हेल्प एम्प्लॉयज़ अडेप्ट टू चेंजेस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते हैं उनको ईजिली अडेप्ट कर सके, इस तरीके से एम्प्लॉय को ट्रेन करा जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या क्या होते हैं? सुपरविजन मतलब सुपरवाइज करना, देखना कि कैसा काम कर रहा है, क्या एम्प्लॉय काम कर रहा है। मोटिवेशन मतलब एम्प्लॉय को मोटिवेट करना ताकि वो काम को और एफिशिएंटली कर सके। तीसरा है लीडरशिप मतलब लीड करना कि क्या डायरेक्शन में हो, किस तरह जाना चाहिए, कहाँ ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन मतलब स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो नेसेसरी पर्सन तक पहुँचाना, वही है कम्युनिकेशन। अब देखते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये कई बार एग्जामों में पूछी जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ज़रूर याद कीजिएगा ये टॉपिक को। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो सबसे ये मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है कि एक ह्यूमन एम्प्लॉय जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको बेसिक 5 चीज़ों की नीड रहती है। हर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 चीज़ें बेसिक जो हर एम्प्लॉय को नेसेसरी चाहिए होती है। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल नीड मतलब फूड वाटर शेल्टर हर एक पर्सन को चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉय हो नॉन एम्प्लॉय हो। सेफ्टी नीड्स,
कोई एम्प्लॉय को सेफ्टी नीड्स ज़रूरी चाहिए, हेल्थ सिक्योर, जॉब सिक्योरिटी, मतलब कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सिक्योरिटी है तो वो एम्प्लॉय वहाँ ज़्यादा काम करना चाहेगा। और हेल्थ प्रोटेक्शन, मतलब कि कभी कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाए तो उसे हेल्थ प्रोटेक्शन मिले। सोशल नीड, फ्रेंडशिप, लव, बिलोंगिंगनेस। फ्रेंडशिप हर किसी को चाहिए, एक बेसिक नीड है। लव हर किसी को चाहिए, बिलोंगिंगनेस भी। एस्टीम नीड, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस। एक कोई भी पर्सन हो वो काम इसीलिए कर सकता है ताकि काम इसीलिए करता है ताकि उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल सके, रिकॉग्नाइजेशन मिल सके, मतलब लोग उसे जाने और उसका स्टेटस बढ़े। सेल्फ एक्विजिशन नीड, अचीविंग फुल पोटेंशियल, मतलब कोई भी एम्प्लॉय है उसकी पूरी पोटेंशियल नीड मतलब उसे मिल सके तो इसीलिए वो काम करता है। तो ये नीड रहती है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में। साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्विजिशन नीड। इसे मैंने याद करने के लिए आपके लिए एक आसान तरीका बनाया है। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में आपको याद रखना है पासेस, PASSES, PASSES में से अब आपको ए हटा देना है, PSSES, PSSES। ये है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। P मतलब साइकोलॉजिकल नीड, S मतलब सेफ्टी नीड, S मतलब सोशल नीड्स, E मतलब एस्टीम नीड और S मतलब सेल्फ एक्विजिशन नीड। तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी जहाँ भी आएगी आपको पासेस, बस पासेस में से ए हटा देना है, PSSES। इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव, मनी रिलेटेड रिवॉर्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब मनी रिलेटेड रिवॉर्ड मिलता है उसी को हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव बोलते हैं, और जो मनी रिलेटेड अवार्ड नहीं होता है उसको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव, मनी रिलेटेड रिवॉर्ड्स, एग्जाम्पल सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, रिवॉर्ड अदर देन मनी, एग्जाम्पल रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी, करियर ग्रोथ। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, मतलब एम्प्लॉय ने कोई अच्छा काम करा है तो उसके लिए रिकॉग्नाइज करा है तो उसको रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। प्रमोशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर आता है जॉब सिक्योरिटी और करियर ग्रोथ। अब देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बेसिकली स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर होता है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत इजीली हो सके। कम्युनिकेशन प्रोसेस देखते हैं। सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। सबसे पहले सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, और दूसरा है मैसेज, क्या मैसेज वो भेज रहा है। एनकोडिंग मतलब मैसेज को एक भाषा में कन्वर्ट करना ताकि वो रिसीवर तक जा सके। और उसको मीडियम, चैनल मतलब कि वो किस मीडियम से भेज रहा है, किस चैनल से भेज रहा है, क्या वो व्हाट्सएप में भेज रहा है या नॉर्मल SMS कर रहा है या मेल कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें। अब वो मैसेज रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर के पास से वो डिकोड होता है, मतलब कि वो रिसीवर के पढ़ने वाली भाषा में डिकोड होता है। उसके बाद फीडबैक, मतलब रिसीवर वो मैसेज रिसीव करने के बाद, पढ़ने के बाद क्या रिप्लाई देता है उसी को फीडबैक बोलते हैं। तो ये है कम्युनिकेशन की प्रोसेस, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। 7 पॉइंट्स हैं इसे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप की कम्युनिकेशन होती है। बेसिकली कम्युनिकेशन 2 टाइप की होती है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जो भी हम ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं उसी को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो भी हम जैसे कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं उसको, या फैमिली के साथ, उसी को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, या ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन करके अक्सर पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे याद रखिएगा, इनफॉर्मल को ही ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल चैनल्स, एग्जाम्पल नोटिस, मेल, सर्कुलर, रिपोर्ट। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी मेल करते हैं या नोटिस भेजते हैं या रिपोर्ट राइटिंग करते हैं या सर्कुलर फॉरवर्ड करते हैं, तो वो सब फॉर्मल के अंदर आ जाता है। इनफॉर्मल ग्रेपवाइन के अंदर अनऑफिशियल कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच, जैसे कभी एम्प्लॉयज़ ब्रेक में सब साथ मिल जाते हैं तो उसको इनफॉर्मल ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हैं? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में है सिमेंटिक बैरियर, प्रॉब्लम ड्यू टू लैंग्वेज और वर्ड्स, एग्जाम्पल डिफ़िकल्ट वर्ड, डिफरेंट मीनिंग। कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी अलग अलग मीनिंग होती है,
तो वो एक सेमेंटिक बैरियर हमारे लिए खड़ा कर सकता है, या कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो वो एक टाइप का सेमेंटिक बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर, प्रॉब्लम ड्यू टू इमोशन और माइंडसेट। साइकोलॉजिकल बैरियर किसकी वजह से अराइज होता है? कोई इमोशन या माइंडसेट की वजह से। एग्जाम्पल, एंगर, फेयर, स्ट्रेस, मतलब गुस्से में हम कुछ भी बात बोल जाते हैं, या फेयर में अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, और स्ट्रेस में मतलब हम कुछ चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो ये सारे साइकोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, प्रॉब्लम ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो बैरियर आते हैं हमारी बात कम्युनिकेशन करने में, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। एग्जाम्पल, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, स्ट्रिक्ट रूल्स। लॉन्ग चेन ऑफ कमांड मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है, जैसे हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं, हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी से बात करनी है एम्प्लॉयज़ से। तो मान लीजिए हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हैं, हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात करनी है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने फाइनेंस हेड को बताएंगे कि हमें इससे बात करनी है, फिर वो मार्केटिंग हेड से बात करेगा, फिर वो यहाँ से एम्प्लॉय में बात होगा। तो ये लॉन्ग चेन ऑफ कमांड हम इसे कह सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद है पर्सनल बैरियर, प्रॉब्लम ड्यू टू पर्सनल डिफरेंस, पुअर लिसनिंग, लैक ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि कई बार लोग गलत सुन लेते हैं कोई चीज़, तो वो एक पर्सनल बैरियर आ सकता है। और या किसी पे भरोसा नहीं होता है तो हम कितनों को कुछ बात नहीं बताना चाहते हैं, तो वो भी इसके अंदर आता है, लैक ऑफ ट्रस्ट। तो ये था डायरेक्टिंग का चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।